स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD पर। दोस्तों आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखते हैं, चालू करते हैं। पहला प्रश्न। दोस्तों एग्ज़ाम काफ़ी निकट है, ठीक है दोस्तों, तैयारी को और भी बढ़ा दीजिएगा, मजबूत कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए चालू करते हैं। जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तब उसे क्या कहते हैं? जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तब उसे क्या कहते हैं? आपका हो जाएगा दोस्तों वैयक्तिक संप्रेषण। क्या कहते हैं? हो जाएगा वैयक्तिक संप्रेषण। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला दूसरा प्रश्न दोस्तों, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। किसकी होती है दोस्तों? तो बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्दीपन की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, उद्दीपन की तीव्रता, ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। सीखने के प्रयास से और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा थॉर्नडाइक। बीच का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बीच का राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था के बाद। ठीक है दोस्तों, कौन सी अवस्था? किशोरावस्था, यानी कि डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्ध 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्ध 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा दोस्तों सामान्य बुद्धि बालक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सामान्य बुद्धि बालक। अगला प्रश्न, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो आपका हो जाएगा सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों वुडवर्थ। बीच का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वुडवर्थ। ठीक है दोस्तों, बीच का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 7, व्यवहारवादी डैश ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये किसने कहा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, किसने कहा? आपका बताएंगे दोस्तों। इसका हो जाएगा वाटसन। क्या हो जाएगा? वाटसन हो जाएगा दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, लगा चालू रखिएगा। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है दोस्तों, किसमें होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा नंबर 8। इसका हो जाएगा दोस्तों प्राहम। क्या हो जाएगा? प्राहम, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताएंगे। इसका हो जाएगा संपर्क से। किससे? सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। अगला नंबर 10, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल हो जाएगा दोस्तों। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। तो हो जाएगा दोस्तों नंबर 11। इसका हो जाएगा प्रमेय सिद्ध करना। प्रमेय सिद्ध करना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिलब्ध निकालने का सही सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धिलब्ध निकालने का सही सूत्र। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों किसने कहा? तो हो जाएगा रॉस ने। किसने कहा? रॉस ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती है कहलाती है। कौन सी कहलाती है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सीखने का पठार। सीखने का पठार, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ऊपर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं ऊपर की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 15। नंबर 15 दोस्तों ये रहा आपके सामने। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा क्रो एवं क्रो का। क्रो एवं क्रो का हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना दोस्तों किससे है संबंधित? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? कौन है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गाल्टन।
गाल्टन दोस्तों, बीच का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने का समग्र सिद्धांत हल। ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? किसने की चर्चा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा युंग ने। किसने की? युंग ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षण हेतु मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सृजनात्मकता। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक मेरे भाई, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो आपका हो जाएगा मैकडूगल ने। किसने किया? मैकडूगल। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह किसका कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा किसका है? डॉम्बिल का। एज का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डॉम्बिल का। अगला प्रश्न, मानव जाति में वंश सूत्रों के कुल कितने युग्म होते हैं? मानव जाति में वंश सूत्रों के कुल कितने युग्म होते हैं? तो आपका हो जाएगा 23 यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। अगला, अधिगम के 3 प्रकार निम्न नियमों का प्रतिपादन किया था। किसने दोस्तों? अधिगम के 3 प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा इसका थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? कौन थे दोस्तों? किसने किया वर्गीकरण? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे, इसका हो जाएगा युंग। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम तथा वातावरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है दोस्तों? बताएंगे दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकृति व पोषण। ठीक है दोस्तों, प्रकृति व पोषण। अगला दोस्तों, बाल्यावस्था की अवधि है। बाल्यावस्था की कौन सी अवधि है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष, ये भी क्लिक करते हैं दोस्तों, 6 से 12 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, 3 पार्ट में है आज ये। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। नंबर 28 नंबर, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या होगा दोस्तों? अनुपात मापनी। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है दोस्तों। तो हो जाएगा मापनी, यानी कि अनुपात मापनी। फ्रायड के अनुसार दोस्तों देखते हैं, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। नहीं होगा ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं हैं। कौन सी समस्याएं हैं दोस्तों? बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं हैं। कौन सी समस्याएं हैं बताएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, अभ्यास की कमी, अनुकूल वातावरण, तत्परता की कमी या उक्त सभी। आपका हो जाएगा डी इसका राइट आंसर दोस्तों, उक्त सभी हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, RAA दोस्तों स्टडी पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।